सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू विद्या सरिता एकेडमी। तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स टॉपिक और आज सेशन नंबर 5। तो अभी तक हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में देखे हैं अलजेब्रा, बाइनोमियल थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री और फिर हम देखे ग्राफ्स, फंक्शंस और उसके बाद हम चालू किए हैं अभी डिफरेंशिएशन में कल हम कुछ फॉर्मूलाज देखे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। एक और बार आज उसको रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हम कुछ रूल्स सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यूजिंग डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे टू इंटीग्रेशन। तो चालू करते हैं आज का क्लास, चलिए। तो जैसे मैंने बोला, पहले हम रिवाइज करते हैं हमारे सारे फॉर्मूलाज को जो भी कल हमने सीखा है। क्या क्या सीखा? तो फर्स्ट फॉर्मूला dy/dx ऑफ k इज 0। कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। dy/dx ऑफ x इज 1। dy/dx ऑफ kx इज k। dy/dx ऑफ x पावर n इज n into x पावर n minus 1। dy/dx ऑफ sin x is cos x। dy/dx of cos x is minus sin x। dy/dx of tan x is secant square x। dy/dx of cot x is minus cosecant square x। dy/dx of secant x is secant x into tan x। dy/dx of cosecant x is minus cosecant x into cot x। dy/dx of e power x is e power x। dy/dx of a power x is a power x into log base e a। dy/dx of log base e x is 1 by x। dy/dx of log base a x is 1 by x into log base e into a। so कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक और चीज़ मिसिंग है। आप लोग कुछ लग रहा है कुछ छूटा है कि ये इतना ही थे? कंप्लीट है 14 ओनली। गुड, ओके। तो 14 फॉर्मूले हमने कल सीखे हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सम इम्पॉर्टेंट रूल्स। हम कुछ रूल्स आज देखेंगे। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखेंगे डिफरेंशिएशन के लिए। लेट्स सी व्हाट आर दोस रूल्स। रूल नंबर 1 इज if dy/dx of k into f of x is k बाहर dy/dx of f of x, यानी कांस्टेंट्स जो हैं वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाते हैं क्योंकि कांस्टेंट्स के ऊपर डिफरेंशिएशन का कोई प्रभाव नहीं होता। सेकंड, dy/dx of f of x प्लस g of x। f of x और g of x दो फंक्शंस है, अलग अलग फंक्शंस, कुछ भी हो सकते हैं। फंक्शंस कुड बी एनीथिंग, x पावर n प्लस sin x, x पावर n प्लस log base x, log ex प्लस ax, ex प्लस cosecant x, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। d f of x by dx प्लस d g of x by dx। मतलब डिफरेंशिएशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों टर्मिनोलॉजीज को। तीसरा, अब ऊपर के दोनों को हम जोड़ेंगे, k इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस h इंटू जी ऑफ एक्स, दैट इज k d by dx of
एफ ऑफ एक्स प्लस एच डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। तो देखिए के और एच बाहर निकले और डिस्ट्रीब्यूट भी हो गए साथ में, यानी ऊपर के दो रूल्स का मिक्सचर है तीसरा रूल, करेक्ट। चौथा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाइड हैं, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स, या एक्स पावर एन इंटू साइन एक्स, ई पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे कुछ भी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाता है एफ ऑफ एक्स बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस रूल को हम कहते हैं, दिस रूल इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट, पांचवा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। ये हो गया डिवीजन। तो क्या होता है देखिए, जी ऑफ एक्स बाहर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। नीचे डिफरेंशिएशन नहीं होता है, नीचे सिर्फ स्क्वायर होता है जी ऑफ एक्स का। और इस रूल को हम कहते हैं, दिस पर्टिकुलर रूल इज कॉल्ड एज डिविडेंड रूल। प्रोडक्ट रूल एंड डिविडेंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये दोनों। ओके, तो रब करते हैं यहाँ पे। एक लास्ट चीज है, छठा, इसको कहते हैं चेन रूल। दिस पर्टिकुलर रूल इज कॉल्ड एज चेन रूल। और चेन रूल कहता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज डी बाई डी वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। जिसको चेन रूल कहते हैं। क्या किया मैंने, देखो ये dx को अलग से ले लिया और यहाँ पे dy और ऊपर dy मल्टीप्लाई किया, तो ये कटेंगे तो वापस d बाई dx ही हो जाता है, बस लिखने का तरीका अलग है। इसको हम चेन रूल कहते हैं और ये बहुत यूजफुल है फिजिक्स में। फिजिक्स में ये काफ़ी जगह यूज होता है चेन रूल। एग्जाम्पल दे देते हैं चेन रूल के लिए, तो आप समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे x होना था वहाँ पे x स्क्वायर है, जिधर x होना चाहिए था वहाँ पे x की जगह अभी क्या है, x स्क्वायर है। वो खुद में एक फंक्शन है। तो फंक्शन में जब दूसरा फंक्शन होता है तो उसको हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, या फिर आपको मैं इसको एक और तरीके से लिख के बताता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। हाँ, g of x को हम कहेंगे y। Let g of x be called as y and then dy by dx is equal to dg of x by d of x. Now the above equation after replacing g of x with y becomes d by dx of f of y.
देखिए y अगर वेरिएबल है तो x के साथ डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए, y के साथ करना चाहिए। तो ये dx को अलग रखेंगे और dy मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई विल राइट df ऑफ y अपॉन dy इंटू dy बाई dx। देख रहे हैं, इसको चेन रूल कहते हैं। चेन रूल मतलब a by b can be written as a by c into c by b, or else we can also write c by d into d by b। d d c c कैंसिल, वापस a by b होता है, लेकिन लिखने का एक तरीका है बस। आई एम जस्ट मैनिपुलेटिंग द सेम फॉर्मूला, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? या सॉरी, डिविडेंड रूल नहीं, इसको क्वोशिएंट रूल कहते हैं। क्वोशिएंट रूल, ओके। तो एंड व्हाट इज दिस dy by dx? dy by dx को हम क्या कह सकते हैं? ऑलरेडी है मेरे पास, सब्स्टिट्यूट, dy by dx को हटा दो। तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ द सिंपल फॉर्मूला d by dx ऑफ f ऑफ g of x is nothing but d f of y, which is nothing but f of g of x। इसको हम कहते हैं चेन रूल। मुझे पक्का क्लैरिटी के साथ कह सकता हूँ कि कई लोगों को ये बाउंस खाया है, क्योंकि इतना आसान नहीं है समझना। तो मैं कुछ एग्जाम्पल देकर आप लोगों को समझाता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर चेन रूल। क्या है ले? y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, जैसे मैं लिया था स्टार्टिंग में। अब देखिए, एक्स स्क्वायर इटसेल्फ इज ए फंक्शन, करेक्ट? एक्स स्क्वायर खुद ही में एक फंक्शन है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डिफरेंशिएट दिस d by dx of sin x square। so let x square is equal to y, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। so dy by dx हो जाएगा dy by dx is 2x। dy by dx is 2x। कैसे? x square, x पावर n का फॉर्म है ना। वो फॉर्मूला यूज किया, dy by dx is 2x, and you also know that देखिए यस, तो देखिए चेन रूल में क्या हुआ। साइन एक्स स्क्वायर को मुझे अभी डिफरेंशिएट करना है, तो साइन एक्स स्क्वायर इज अ चेनड फंक्शन। चेनड फंक्शन मतलब फंक्शन के भीतर और एक फंक्शन है। फंक्शन के भीतर एक्स होना चाहिए, जबकि फंक्शन के भीतर और एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर इज अनदर फंक्शन।
तो ऐसे फंक्शन को मुझे भी चेन रूल लगाकर बार बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। मान के चलो कि एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है y, तो ये बन गया साइन y, तो साइन y को पहले डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू y और फिर मल्टीप्लाई करो dy बाई डी एक्स, जो y कंसिडर किया है उसको वापस डिफरेंशिएट करो और वो वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, यानी बाहर के फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करो, अंदर के फंक्शन को बाद में डिफरेंशिएट करो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। बहुत आसान है, रिमेंबर, पहले बाहर फिर अंदर, दोनों को करो मल्टीप्लाई। ये एक स्लोगन है, याद रखिए, पहले बाहर और फिर अंदर, डिफरेंशिएट करो पहले बाहर और फिर अंदर और दोनों को करो मल्टीप्लाई। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, साइन ऑफ से log बेस ई एक्स, साइन ऑफ log बेस ई एक्स, क्या करोगे इसको देखो, पहले बाहर फिर अंदर और फिर दोनों को करो मल्टीप्लाई। पहले बाहर यानी इसको y मान लो, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है, तो cos ऑफ log बेस ई एक्स और फिर डिफरेंशिएट करो अंदर, log बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स और दोनों को करो मल्टीप्लाई, हो गया आंसर। एक और एग्जांपल, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो रूट एक फंक्शन है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 खुद में एक फंक्शन है, तो पहले बाहर रूट एक्स मान के उसको डिफरेंशिएट करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर हाफ, तो हाफ माइनस 1 इंटू हाफ और फिर अंदर 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x और दोनों को करो मल्टीप्लाई, हो गया। तो 2x अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, दो कैंसिल, आंसर इज x बाई रूट एक्स स्क्वायर बाई 1। तो ये हो गया एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। आया तो हाँ बोलिए, नहीं आया तो नो बोलिए, मैं आपको हेल्प करूंगा फर्दर समझने के लिए। सबके सब रेस्पॉन्ड कीजिए, एक आध लड़का ही सिर्फ रेस्पॉन्ड करते हैं, बाकी सब सोते रहते हैं, तो प्लीज़ एवरीवन रेस्पॉन्ड। अच्छा, देयर इज सम न्यू मेंबर एज वेल, ईश्वरी। ओके ईश्वरी, I would request you to please visit our channel and watch our previous videos on units and dimensions, vectors and basic mathematics। आप वो सब देखकर यहाँ इस हद तक पहुँचोगे तो आपको सब कुछ क्लियर कट समझ में आएगा। ओके चलिए, पहले बाहर डिफरेंशिएट करने का और फिर अंदर के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का और दोनों को मल्टीप्लाई कर देने का, बस। जब बाहर के फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो अंदर के फंक्शन को वे नॉर्मल एक्स मान के ही चलो और डिफरेंशिएट करो। तो अभी हम क्वेश्चंस लेंगे, we will take lot of questions, let's see how many questions can we solve। number 1, let y is equal to x plus 1, y is equal to 3x plus 2, y is equal to 2x square plus 3x plus 5, y is equal to x power 5 plus 4x plus 3, y is equal to sin x plus cos x, y is equal to tan x minus secant x। 7, y is equal to e power x plus log base ex। 8, y is equal to 5 e power x plus 3 sin x minus 2 log base ex।
ओके कीप। तो फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए मैं आज 8 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, फर्स्ट सेट ऑफ 8 क्वेश्चंस। इसके बाद हम लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे। हम आज गेम खेलेंगे, अभी लेवल 1 चल रहा है। लेवल 1 आप सक्सेसफुली ख़त्म करते हो, उत्तीर्ण हो जाते हो, तो आपको अगला लेवल में लिया जाएगा गेम का लेवल 2। लेवल 2 में और थोड़ा मुश्किल क्वेश्चंस डालेंगे, फिर लेवल 3 में और थोड़ा मुश्किल 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 मुश्किल, ऐसे हम देखते हैं एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगे आज। तो ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस धनाधन। मैं आपको देता हूँ 2 मिनट समय। यू कैन थिंक, टेक आउट नोटबुक एंड सॉल्व देम फटाफट। फॉर्मूलास आपके सामने अभी अभी हमने रिवाइज किया, आपने लिखा होगा, तो वो फॉर्मूलास यूज करके आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ट्राई मारिए जल्दी जल्दी। ओके लेट मी टेक आंसर्स बताते हैं पहले वाले का। फर्स्ट वाला dy बाई डी एक्स करने से क्या हो जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 दैट इज 1। सिंपल। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। इसके लिए dy by dx is 3, dy by dx of x is 1 plus 2 का differentiation 0. So dy by dx for this is dy by dx of 2x square plus 3x plus 5। तुझे पता है, आप लोग को पता है, सबसे पहले हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये dy by dx सबको जाएगा और फिर डिफरेंशिएट कर दो इंडिविजुअली, तो आ गया 4x plus 3। dy by dx is dy by dx of x power 5 plus 4x plus 3। तो क्या हो गया, 5x power 4 plus 4। फिर dy by dx बन जाएगा dy by dx of sin x प्लस cos x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज cos x एंड cos x का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन x। हो गया। इसके लिए देखो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ tan x माइनस सेकेंड x। तो tan x का डिफरेंशिएशन है सेकेंड स्क्वायर x और सेकेंड x का डिफरेंशिएशन है सेकेंड x इंटू tan x। dy by dx of e power x plus log base e x, ये बन जाता है e power x का डिफरेंशिएशन है e power x प्लस log base e का डिफरेंशिएशन है 1 by x। dy by dx of 5 e power x plus 3 sin x minus 2 log base e x। तो देखिए 5 e power x plus 3 cos x minus 2 by x। देखिए कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो डिफरेंशिएशन के बाहर निकलते हैं और फाइनली डिफरेंशिएशन कौन होता है, फंक्शन डिफरेंशिएट होता है। e power x का डिफरेंशिएशन e power x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x। और कॉन्स्टेंट्स वैसे क्या वैसे ही रह जाते हैं। आया समझ में सबको? तो लेते हैं अभी अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस, लेवल बढ़ाते हैं। अभी लेवल 1 था तो सब ने फटाफट कर लिया, अभी लेवल 2 के क्वेश्चंस करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेवल 2 के क्वेश्चंस। नंबर 1, y इज इक्वल टू e power x into log base ex। Number 2, y is equal to sin x into tan x। y is equal to root x into e power x। y is equal to x log base e x। y is equal to sin x into tan x into e power x।
यस 5 क्वेश्चंस आर मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल मैंने बढ़ा दिया, एक और बना दे देते हैं। y इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू ए पावर एक्स इंटू लॉग बेस ई पावर एक्स। तो ये हो गए आपके 6 क्वेश्चंस। अब ये मत बोलना कि 5वें छठा कैसे सॉल्व करना है, मैंने बताया नहीं, आपको सोचना है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है। टेक 2 मिनट्स टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। ओके डन। देखते हैं क्या आंसर आए सबके। पहले वाले का क्या आंसर आया देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स इंटू लॉग बेस ई एक्स। यहाँ पे कौन सा रूल यूज करेंगे हम, वी विल यूज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल यूज होगा तो ई पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई एक्स प्लस लॉग बेस ई एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स। तो क्या बन गया आंसर, ई एक्स बाई एक्स प्लस ई पावर एक्स इंटू लॉग बेस ई एक्स। ये हो गया इसका आंसर। सेकेंड वाला थोड़ा सा ऊपर बस कटा है, लेट मी राइट इट। सो ई पावर एक्स बाई एक्स प्लस ई पावर एक्स इंटू लॉग बेस ई एक्स। सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू टैन एक्स। ये क्या हो गया, साइन एक्स इंटू टैन एक्स डी बाई डी एक्स हो जाता है साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स प्लस टैन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। So sin x into tan x is sin x into secant square x plus tan x into cos x. तो tan x into cos x becomes sin x because sin by cos, cos cos कट जाएंगे, तो sin x कॉमन secant square x plus 1। दूसरा d by dx of root x into e power x becomes 1 by 2 root x into e power x plus e power x into root x. d by dx of x log base e x is x by x plus log base e x, that is 1 plus log base e x. d by dx of sin x into tan x into e power x। देखिए ये अभी 3 है, 3 को प्रोडक्ट रूल कैसे करते हैं, एक 2 को बाहर रखेंगे, एक को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस करेंगे और एक को अंदर लाएंगे, इसको बाहर भगाएंगे, यानी 2 को बाहर रखना है, एक को अंदर रखना है और 3 टर्म आएंगे ऐसे। तो sin x into tan x into d by dx of e power x plus e power x into sin x into d by dx of tan x plus e power x into tan x into d by dx of sin x। आया समझ में? I hope you got how to solve it. तो you can write the final answer, e power x sin x into tan x plus e power x into sin x into secant square x plus e power x into tan x into cos x, tan into cos sin x बचता है। So this is the answer. And the last one, d by dx of e power x into ax into log base e x। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, तो आपको मैं फाइनल आंसर बताता हूँ, e power x into a power x by x plus e power x into log base e x। ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए पावर एक्स इंटू लॉग बेस ई ए प्लस ई पावर एक्स, सॉरी ई पावर एक्स को भी डिफरेंशिएट करना है, तो ए पावर एक्स इंटू लॉग बेस ई एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स इज ई पावर एक्स। ये हो गया आंसर। टोटल 3 टर्म आते हैं इसमें भी, देखिए टोटल 3 टर्म आते हैं। गॉट इट? सो दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस। हाँ बहुत आसान चीज़ है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन काफ़ी आसान चीज़ है, बस सीख जाओ तो सब कुछ आसान है। ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं होता है
और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल इज इन फूल्स डिक्शनरी। तो आप सब कुछ आसान है, आपको बस प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके हर चीज़ में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप चाहो तो पैर ऊपर उठाकर हाथ से चल के माउंट एवरेस्ट भी चढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस हो गई तो कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है ज़िंदगी में जो मुश्किल है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कुछ डाउट्स हैं तो तुरंत पूछें। लास्ट टू को रिपीट करो। देखो, इफ देर इज एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स, एफ एंड जी को बाहर रखो, एच ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, फिर एफ और एच को बाहर रखो, जी को डिफ्रेंशिएट करो, फिर जी और एच को बाहर रखो, एफ को डिफ्रेंशिएट करो। 3 टर्म आएंगे अभी, एक चुन के मारना है आपको, चुन के, पहले एक फिर दूसरा फिर तीसरा, चुन के मारना है, समझ में आया? और तीनों को फिर जोड़ना है। आया? हो गया तो बोलो, आई विल गिव यू अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस। सर प्लीज रिपीट द 5th वन। तो 5th वाले में सबसे पहले मैं e पावर x और a पावर x को बाहर रखा और log बेस e x को डिफरेंशिएट किया तो x आया, और फिर e पावर x को log बेस e x को बाहर रखा, a पावर x को डिफरेंशिएट किया तो a पावर x इंटू log बेस e आया, और फिर a पावर x log x को बाहर रखा और e पावर x को डिफरेंशिएट किया तो e पावर x आया। मैंने स्टेप को स्किप किया, डायरेक्टली आपको आंसर लिख दिया। आई हैव रिटन डायरेक्ट आंसर। ओके, आपको ये समझ में आ गया तो बोलो। मैं लेवल 3 पे जाने वाला हूँ अभी, आई विल गो टू लेवल 3। तो प्रोडक्ट रूल लेवल 2 में आता है, अभी क्वोशिएंट रूल जो है लेवल 3 पे आता है। क्वोशिएंट रूल पढ़ाने वाला हूँ, आई मीन क्वोशिएंट रूल के एग्जांपल्स देखने वाले हैं। रेडी हैं? सो थर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस। नंबर 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई साइन एक्स। नंबर 2, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स बाई एक्स, d by dx of log base x upon x. Number 4, d by dx of e power x into log base x upon sin x. ठीक है, ये 4 क्वेश्चन बस करिए, 4 क्वेश्चन करेंगे। आपको क्वोशिएंट रूल और ये चौथा वाला में देखो प्रोडक्ट रूल भी है, क्वोशिएंट रूल भी है, यानी क्वोशिएंट रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल है। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, सोच के बताइए कैसे होता है। आई एम गिविंग यू 2 minutes टाइम, प्लीज सॉल्व इट। लेट मी टेल यू द आंसर्स। नंबर 1, देखते हैं क्या आंसर है इसका। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई साइन एक्स, तो साइन एक्स को ऊपर रखिए और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कीजिए, माइनस एक्स बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और फिर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या बन गया आंसर? आंसर आपको आता है साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, विच इज कोसिकेंट एक्स माइनस एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। ये आंसर है, रीअरेंज किया मैं टर्म्स को। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स बाई एक्स, तो एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू लॉग बेस ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन दैट इज 1 बाई एक्स माइनस लॉग बेस ई एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये दोनों कट रहे हैं, तो यू विल गेट 1 माइनस लॉग बेस ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये टफ है, इसमें देखो कैसे करता हूँ मैं। साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इंटू लॉग बेस ई एक्स माइनस ई पावर एक्स इंटू लॉग बेस ई एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो आपको क्या आएगा देखिए, साइन एक्स इंटू इसका जो डिफ्रेंशिएट करोगे तो उसमें 2 टर्म्स आएंगे, तो साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू सीधा सीधा लिखो 1 बाई साइन एक्स। मैं ये साइन स्क्वायर एक्स को स्प्लिट कर रहा हूँ दोनों टर्म्स में अलग अलग से, कॉमन डिनोमिनेटर हटा रहा हूँ, और ये होता है ई पावर एक्स बाई एक्स प्लस ई पावर एक्स इंटू लॉग बेस ई एक्स।
माइनस ई पावर एक्स इंटू लॉग बेस ई एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। हो गया, दो टर्म्स देखें, दो टर्म्स आए, यू गॉट टू टर्म्स इन इट एंड दैट्स द आंसर। डन सर, लास्ट वाला भी डन, सेम एज यू। ओह थैंक यू, यू आर अमेजिंग। तो ये हो गया हमारा तीसरा सेट। अभी हम पहुंचेंगे लेवल 4 में, और लेवल 4 में हम क्वेश्चंस करेंगे चेन रूल के, जो सबसे टफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, और देखते हैं कितने लोग ये क्वेश्चंस को कर पाएंगे। किसी को इसमें डाउट्स हैं तो आप कृपया करके पूछ सकते हैं, मैं रिपीट करने को तैयार हूँ। कैन दीज क्वेश्चंस कम इन IIT? अरे ये क्वेश्चंस IIT के नहीं, ये क्वेश्चंस बोर्ड के हैं। आप IIT के क्वेश्चंस देखोगे तो घबरा जाओगे। अभी हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, एकदम लल्लू क्वेश्चन सीख रहे हैं। जो मैथ्स के IIT के क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंशिएशन के, वो करते करते आपका हालत खराब होता है। हम बिल्कुल वही बेसिक सीख रहे हैं जो कि फिजिक्स में ज़रूरत होता है। आई एम नॉट टीचिंग यू द लेवल एट विच मैथमेटिक्स टीचर इज गोइंग टू टीच यू डिफरेंशिएशन। नहीं, फिजिक्स में डिफरेंशिएशन पे कोई क्वेश्चंस नहीं आते। फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स एक टूल होता है, यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं आते, इसको बस हम इस्तेमाल करते हैं बाकी जगह। सो फोर्थ लेवल ऑफ क्वेश्चंस, नंबर 1, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। नंबर 2, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई 3x स्क्वायर प्लस 2x plus 1. Number 3, d by dx of e power x square plus 2x plus 1. Number 4, d by dx of e power x. Number 5, d by dx of 2x plus 3 power square. Number 6, d by dx of root sin x. छठा, number 7, d by dx of sin log base e 2x square plus 1. 8, d by dx of root वरना e पावर रूट sin x। ठीक है, 8 क्वेश्चन आपके लिए, देखते हैं कितना कर पाते हैं। वैसे टाइम अप है, फिर भी करते हैं, कीजिए। आज थोड़ा मन लग रहा है मुझे भी पढ़ाने को, ख़त्म ही करते हैं टॉपिक को, और फिर कल हम सीधा चालू करेंगे इंटीग्रेशन। चलो मैं आपको फटाफट इसके आंसर्स बता देता हूँ। ये दोनों क्वेश्चंस बाद में देखेंगे एट द एंड, याद रख, मुझे याद दिलाना ये दो क्वेश्चंस। पहले ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। मैं आपको बोला था पहले बाहर का डिफरेंशिएट करो, मान के चलो कि अंदर का x है, लेकिन अंदर का x नहीं है, इसलिए फिर से अंदर के अलग से डिफरेंशिएट करो। दूसरा, लॉग बेस ई x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन x की जगह यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर है तो लिख लो, जो है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो, और फिर जो है उसको फिर से डिफरेंशिएट करो, तो आपको हो जाएगा 6x प्लस 2। हो गया आंसर। नेक्स्ट, ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन भी ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 2। ई पावर एक्स, ऊपर जो है फिर से उसको डिफरेंशिएट करो, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, डिफरेंशिएट करने का ज़रूरत नहीं है। फिर ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 3 पावर 2 माइनस 1 इज़ 1 इंटू 2, अंदर का फिर से डिफरेंशिएट करो, और ये बन गया हाफ ऑफ साइन एक्स पावर माइनस हाफ इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो बन गया कॉस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स। तो ये हो गए 6 टर्म्स। कोई मुझे 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन याद दिला सकते हैं? व्हाट इज द 7th क्वेश्चन एंड व्हाट इज द 8th क्वेश्चन? एनीवन?
Quickly write and tell me. Seventh question and eighth question, can you just copy paste and show me what is the question? इसमें ट्रिपल चेनिंग है, 7वें और 8वें क्वेश्चन में ट्रिपल चेनिंग है. ई पावर रूट, ये तो 8वां क्वेश्चन है, ई पावर रूट साइन एक्स, ऐसा ही है ना? करेक्ट. इसमें 3 बार रूल अप्लाई होगा, डी बाई डी एक्स. तो क्या हो जाएगा? ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स होता है, लिख लो. और फिर ऊपर रूट साइन एक्स है, रूट एक्स मानो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है. और फिर एक्स की जगह साइन एक्स है, तो साइन एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करो और लिखो कॉस एक्स. ये हो गया 8वां क्वेश्चन. 7वें क्वेश्चन क्विकली, कोई 7वां क्वेश्चन बता सकते हैं? 7वें क्वेश्चन क्या था? एज फार एज आई रिमेंबर इट इज़ साइन ऑफ लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ था. ठीक है. और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन इस प्रकार से होता है, साइन ऑफ एक्स का कॉस ऑफ एक्स हो जाता है कॉस ऑफ लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x. ये हो गए सारे आंसर्स. यू कैन क्रॉस चेक. 2x स्क्वायर प्लस 1 है. ओके, इफ दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 4x. ओके, प्लीज क्रॉस चेक ऑल द आंसर्स. मैचिंग, अगर मैचिंग है तो थैंक यू वेरी मच. अलविदा, कल मिलेंगे.